हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन फर्स्ट मेकिंग द सरफेस रफ, ऑप्शन सेकंड इंक्रीजिंग द मास विद वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हम फ्रिक्शन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है और किस प्रकार से इसकी जो वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा, एक फोर्स है जो कि दो सरफेसेज के बीच में अप्लाई होगा जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, मोशन करने का ट्राई करते हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करेंगी या रोल करने का ट्राई करेंगी, तो इन दोनों की जो रिलेटिव मूवमेंट है उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, मेरे पास m है और ये अर्थ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, F एक्सटर्नल, और जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करने का ट्राई करेगी। जैसे ही मूव करने का ट्राई करेगी तो इसकी मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और वो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम FR बोल देते हैं। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन होता है। सो बेसिकली यदि फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना होगा, जब ये अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो इसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ वर्क करा होगा जिसको हम बोल देते हैं mg, और अर्थ सरफेस के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं कैपिटल N से शो कर देता हूँ। सो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू इंटू एन। एन हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन की वैल्यू mg के इक्वल होती है। सो फ्रिक्शन फोर्स FR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू mg। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के लिए। सो हम जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज तो ये होगी, अब जो फ्रिक्शन है वो सरफेस की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी उतना कम हमारे पास फ्रिक्शन होगा, और जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी हमारे पास फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। रफनेस हमारे पास क्या है, यदि कांटेक्ट में जो सरफेसेज है उनकी रफनेस हमारे पास ज्यादा है तो FR की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि हमारे पास क्या है, रफनेस कम है, या कह सकते हैं कि स्मूथनेस ज्यादा है रफनेस कम है, तो FR की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करूं मैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हम फ्रिक्शन को किस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो फ्रिक्शन मेरे को इंक्रीज करना है, यानी कि मेरे को FR की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो इसके लिए मैं या क्या कर सकता हूं, या तो मैं स्मूथनेस कम कर दूं, या तो मैं क्या कर दूं, स्मूथनेस जो है वो कम कर देता हूं, या मैं क्या करता हूं, रफनेस बढ़ा देता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, रफनेस मैंने बढ़ा दी, या फिर मैं क्या करता हूं, वेट बढ़ा देता हूं ऑब्जेक्ट का, या फिर मैं क्या करूं, वेट बढ़ा दूं ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हमें ज्यादा मिलेगा। किस प्रकार से, रफनेस वाला कंसेप्ट तो हमने देख लिया। वेट का कंसेप्ट क्या है, जैसे ही मैं m की वैल्यू बढ़ाऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो ये तो फिक्स है, m की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन FR जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो मास विद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यदि मैं बढ़ा देता हूं तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों चीजों से हम जो है वो फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, मेकिंग द सरफेस रफ और इंक्रीजिंग द मास विद वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।